हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपा के व्यंजन चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मॉनसून की बहुत ही स्पेशल रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी हरी मिर्च के पकौड़े। इसे बनाना काफी आसान है और काफी कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मॉनसून स्पेशल रेसिपी को। यहाँ पर मैंने लिया है 6 से 7 पीस भावनगर वाली हरी मिर्च। इस मिर्च को सबसे पहले धो ले और कपड़े से पोंछकर इस प्रकार से इसे कट लगाए और इसके अंदर के सारे गूदे को निकाल ले। स्टफिंग बनाने के लिए हम सबसे पहले मसाले को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई में आप ले 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच धनिया। सबको अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर ले। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें। जैसे ही मसालों से अच्छी खुशबू आने लगे, गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर दें और मसालों को एक अलग बर्तन में निकाल लें। इस पकौड़े को बनाने के लिए मैंने बेसन का यूज़ नहीं किया है। मैंने यहाँ पे लिया है चना दाल 1 कप और इसे 1 से 2 घंटे के लिए पानी में सोख करके रख लिया था। अब इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लें। चने दाल की इस पेस्ट को एक अलग बोल में ले लें। चना दाल को पीसते समय इसमें हरी मिर्च और अदरक का एक छोटा टुकड़ा डाल दें। अब इसमें ले 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। इसमें आप कॉर्नफ्लोर भी सेम क्वांटिटी में डाल सकते हैं। नमक डाल दें स्वाद अनुसार और 1 चुटकी हींग डाल दें। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालें। धीरे धीरे पानी डालें और इसका एक थिक पेस्ट तैयार कर लें। यदि आप इस पकौड़े को लहसुन में बनाना चाहते हो तो इसमें 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दें। उससे भी इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। आप चाहें तो इस घोल को बेसन में भी तैयार कर सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसे चने के दाल में बनाएं। इससे इसका स्वाद और इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा आता है। मसाले भी ठंडे हो चुके हैं। अब इसे इस प्रकार से कूटकर इसका एक दरदरा पाउडर तैयार कर लें। वापस से कढ़ाई को गरम करें। अब इसमें डाल दें 1 बड़ा चम्मच तेल। 1 बड़ा चम्मच आप इसमें मूंगफली के दाने डालें और इसे अच्छी तरह से भून लें। बचे हुए ऑयल में हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच राई और 8 से 10 करी लीव्स। जैसे ही तड़का तैयार हो जाए, अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच बेसन। बेसन को भूनते समय आप इसमें 1 इंच के करीब अदरक को इस प्रकार से ग्रेट करके डालें। अब आलू डाल दें। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए थे। आलू को मैश करें और इस प्रकार से इसमें डाल दें पनीर और फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। आलू के साथ 1.5 बड़े चम्मच मसालों का पाउडर मिक्स करें और साथ में डाल दें भुने हुए मूंगफली। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और सभी मसालों को आलू के साथ अच्छी प्रकार से मिक्स करें। साथ में डाल दें स्वाद अनुसार नमक और आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर की जगह पे आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब पोटैटो मैशर की मदद से आप इस प्रकार से आलू और मसालों को अच्छी प्रकार से मिक्स कर दें। मैंने यहाँ पे डाला है 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। मसाले भूनकर तैयार हैं। आप इसे ठंडा कर ले। पहले यहाँ पे मसाला ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें मिर्ची के अंदर इसे फिल करेंगे। अब आलू की इस स्टफिंग को एक एक करके मिर्ची में फिल कर दें। बचे हुए स्टफिंग को आप इस प्रकार से बॉल तैयार कर लें और सेम बैटर में आप इसे तलकर आलू बोंदा भी बना सकते हैं। यदि आप मिर्ची को चाहे तो इस प्रकार से छोटे छोटे पीस में भी कट करके इसके पकौड़े तैयार कर सकते हैं। ये देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी सुविधा होता है। यहाँ पर बैटर भी अच्छी तरह से फूलकर तैयार हो चुका है। अब इसमें डाल दें आधी छोटी चम्मच इनो या फिर बेकिंग सोडा। चम्मच की मदद से बेकिंग सोडा को बैटर में मिक्स कर लें। एक एक मिर्ची को आराम से बैटर में डिप करें और इसे तेल में सावधानी पूर्वक डाल दें। मिर्ची के इस पकौड़े को आप लो फ्लेम पर फ्राई करें ताकि मिर्ची अंदर से अच्छी प्रकार से कुक हो जाए। बीच बीच में पकौड़े को पलटते रहें। जैसे ही पकौड़ों का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए, आप इसे तेल से बाहर निकाल लें। सेकेंड बैच वाले मिर्ची को मैं बीच से कट करके फ्राई करूंगी। आप चाहे तो पूरी 1 मिर्च को भी फ्राई कर सकते हैं। पकौड़ों को सावधानी पूर्वक तेल में डालें। बीच बीच में पकौड़ों को पलट दें ताकि चारों तरफ बेसन का एक गोल्डन ब्राउन लेयर तैयार हो जाए। मिर्ची का ये पकौड़ा बनकर तैयार है।
तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। बारिश के इस मौसम में मिर्ची का ये पकौड़ा काफ़ी अच्छा स्नैक्स है। आप इसे चाय के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। मैंने इसे सर्व किया है हरी चटनी और टोमेटो सॉस के साथ। आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखें। यदि आप लोग को मेरी बनाई हुई आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मिलती हूँ इसी तरह आसान मजेदार और नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।